Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So let's have some multiple choice questions based on C++. So C++ आपकी object oriented programming language है and किसी भी topic पर multiple choice questions हमें बहुत help करते हैं to have in-depth knowledge of that particular subject और competitive exams में तो useful होते ही हैं. So इसीलिए I have MCQ series on almost all the languages on the channel, चाहे वो C हो, C++ हो, Java ho, Python ho, data structures ho, or even SQL ho. So you will find MCQs based on all the topics over here on the channel. So subscribe कर लीजिए अभी के अभी क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ अलग अलग फॉर्म में कंटेंट मिलेगा कोडिंग सीखने से लेकर प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस एंड MCQ की प्रैक्टिस and doubt clearing sessions. Everything is available on the channel. So subscribe it right now and share with all your friends who are interested in learning coding. So चलिए शुरू करते हैं MCQs for C++. So पहला क्वेश्चन है who invented C++? Very basic thing. अब अगर C++ पढ़ रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि C++ बनाई किसने थी, right? So C++ was developed by Mr. Bajane Stroustrup. ठीक है, इनकी अपनी बुक भी है Object Oriented Programming in C++ written by him. So अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर उस बुक से भी C++ पढ़ के देखना बिकॉज जिसने बनाई है उसकी लिखी हुई बुक से बेटर C++ और कौन एक्सप्लेन कर सकता है, राइट? सो Bajane Stroustrup is the one who developed C++. So हम C++ को C का सुपरसेट भी कहते हैं क्योंकि C आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है और उसके बाद आई हमारी C++, ठीक है, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स ऐड किए गए. सो व्हाट इज C++? अब मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट दे दिया है हिंट में. सो यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज C++? C++ is an object-oriented programming language. It's a procedural programming language. C++ supports both procedural and object-oriented programming language. या फिर it's a functional programming language. So as I told you, it is a superset of C. तो जो काम आप C में कर सकते थे वो तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो. प्लस आप इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऐड कर सकते हो. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इट सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो हम इसमें प्रोसीजर वाला काम भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला काम भी कर सकते हैं. Which of the following is the correct syntax of including a user-defined header file in C++? अब कुछ तो हेडर फाइल्स होती हैं जो पहले से बनी होती हैं जैसे iostream.h हो गई, conio.h हो गई, string.h हो गई, उनको आप इंक्लूड करते हो. ठीक है, अगर मैं खुद से एक अपनी हेडर फाइल बना रही हूँ और मैं उसको इंक्लूड करना चाहती हूँ तो इसमें से कौन सा सिंटेक्स है जो सही होगा? सो हमारे पास देखो स्क्वायर ब्रैकेट तो यूज होती ही नहीं है. अब बचा एंगुलर ब्रैकेट एंड डबल कोट्स. तो एंगुलर ब्रैकेट से आपकी हेडर फाइल को ढूंढता है सिर्फ रूट डायरेक्टरी में, और जो डबल कोट्स में जब हम लिखते हैं तो वो रूट डायरेक्टरी एज वेल एज करंट डायरेक्टरी में आपकी हेडर फाइल को सर्च करता है. तो आपने अगर अपनी हेडर फाइल अपने फोल्डर में बनाई है तो वो वहां से उसे ढूंढ लेगा अगर आप डबल कोट्स में लिखोगे. तो सही आंसर है गिविंग इट इन डबल कोट्स. दैट्स योर ऑप्शन नंबर बी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is used for comment in C++? तो इसमें से कौन सी ऑप्शन आप C++ में कमेंट देने के लिए यूज करते हैं? तो C++ का जो अपना मेथड है वो है डबल स्लैश. किसी भी लाइन के आगे अगर आप दो स्लैश दे दो तो वो लाइन कमेंट बन जाती है. सो दैट्स आल्सो कॉल्ड एज अ सिंगल लाइन कमेंट. लेकिन जो C वाला मेथड था स्लैश स्टार स्टार स्लैश, जिसमें हम कितनी भी लाइंस कमेंट में दे सकते हैं, जिसे हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, वो भी यहाँ पर यूज हो सकता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दैट बोथ डबल स्लैश as well as slash star star slash can be used to give comments in C language, C++ language. Which of the following user-defined header file extension is used in C++? तो अगर आप यहाँ पर खुद की फाइल बना रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन आप क्या दे सकते हो? देखो जो बनी हुई हेडर फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .h. और अगर मैं खुद से एक नई हेडर फाइल क्रिएट कर रही हूँ तो चाहूँ तो मैं .h भी दे सकती हूँ, पर जनरली वी गिव इट एज .cpp ओनली टू स्पेसिफाई कि ये हमने खुद से बनाई है. ठीक है, तो आप .h भी दे सकते हो, .cpp भी दे सकते हो. बाय डिफॉल्ट वो .cpp लेगा, आप चाहो तो उसे चेंज करके .h कर सकते हो. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आइडेंटिफायर इन C++? इसमें से करेक्ट आइडेंटिफायर कौन सा है, मतलब कि करेक्ट वेरिएबल नेम कौन सा है? तो आपके पास यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल नेम के, जैसे कि स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर. तो सेकंड वाले में डॉलर का साइन यूज हो रहा है तो ये इनवैलिड है, हम इसको यूज नहीं कर सकते. फर्स्ट में सिर्फ अंडरस्कोर है, बाकी दोनों में फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है, 7 है. तो डिजिट कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम बट नॉट एट द फर्स्ट प्लेस. तो आपके पास
फर्स्ट ऑप्शन जो है var_1234 दैट इज अ वैलिड ऑप्शन, वो आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर है, बाकी तीनों इनवैलिड है. Which of the following is not a type of constructor in C++? So constructors are special functions which are used to initialize the objects of a class. क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, पैरामीटराइज कर सकते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है. फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता, फ्रेंड फंक्शंस होते हैं, बट कंस्ट्रक्टर्स आर नेवर क्रिएटेड एज फ्रेंड. So friend constructor is the option which is wrong in this. There is no constructor of type friend constructor. Which of the following approach is used by C++? So method solving की approaches होती है हमारे पास, जैसे top down approach, bottom up approach. तो हमारे पास जो C++ है या कोई भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो फॉलो करती है बॉटम अप अप्रोच. मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को पहले सॉल्व करो और फिर छोटे छोटे पार्ट से जोड़ते हुए आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. सो दैट इज बॉटम अप अप्रोच इज यूज्ड इन C++. What is virtual inheritance in C++? C++ technique to enhance multiple inheritance. C++ technique to ensure that a private member of the base class can be accessed somehow. C++ technique to avoid multiple inheritance of classes. C++ technique to avoid multiple copies of the base class into the derived class. ठीक है, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस इसमें से किस लिए यूज होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4. जब आप ए और बी को मान लो इनहेरिट कर रहे हो किसी भी एक क्लास के अंदर, या ऐसे मान लो आप कि आपने ए को इनहेरिट किया बी के अंदर और ए को इनहेरिट किया सी के अंदर, तो ए की एक कॉपी बी में आ गई, ए की एक कॉपी सी में आ गई. अब मैं उस बी और सी को फर्दर डी में इनहेरिट करती हूँ. सो आई हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए इन डी. एक बी से आ जाएगी, एक सी से आ जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए. सो टू अवॉइड दोज मल्टीपल कॉपीज हम ए को एज वर्चुअल इनहेरिट कर सकते हैं बी और सी में, ताकि मल्टीपल कॉपीज हम अवॉइड कर सकें. What is the difference between delete and delete square bracket? So delete is syntactically correct, but delete square bracket is wrong and hence will give an error if used in any case. Okay. Second option says delete is used to delete normal objects, whereas delete is used to pointer objects. Delete is a keyword, whereas delete square bracket is an identifier. No. Delete is used to delete single object, whereas delete square bracket is used to delete array of objects, multiple values. तो इसमें से कौन सा सही आंसर है हमारा? सो ऑब्वियसली द लास्ट वन, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो रिप्रेजेंट करती है एरेज को. सो स्क्वायर ब्रैकेट ऑलवेज रिप्रेजेंट एरेज इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आपको पॉइंटर को अगर आपने मेमोरी एलोकेट की हुई है, यू हैव एलोकेटेड मेमोरी टू सर्टेन पॉइंटर, और आप उसको फ्री कराना चाहते हो तो आप नॉर्मल डिलीट यूज कर सकते हो. और अगर एरे ऑफ पॉइंटर्स है और आप उसको फ्री कराना चाहते हो तो आप डिलीट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो. So these were the 10 questions for today. So जरूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स इसमें से सही थे. So out of 10, how many answers you did correct? C++ की पूरी प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर है. So you must watch it. अगर आपको कहीं पे कोई भी doubts है, so please watch that. And live courses are there on app for different languages. C++ का भी live course app पे चल रहा है. So if you want to explore that, download the app and go ahead, explore the course on that. If you're interested, you can see me live in the app for learning C++. So जाने से पहले वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा, share it with all your friends, subscribe the channel, and I'll see you in another video with another set of MCQs. Bye for now. Take care.